पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद की गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक, मोटरवे M4 गुजरा से पिंडी भटिया तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। मीरपुर खास, सांगड़, जामशोर में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसर में वक्फे से बर्फबारी। स्वात, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसर और एबटाबाद में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। नारान में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया। कागान में -13, शोगरान में -5, कलात और ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत 9 को छू गया। कल से सर्दी की नई लहर शहर में एंट्री देने को तैयार। बरतानिया के कई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों स्कूल बंद, बिजली का निज़ाम, हवाई अड्डे, रेलवेज और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर। लंदन में दर्जा हरारत -3 जबकि दीगर हिस्सों में -15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। स्कॉटलैंड में 150 मकामात के लिए सैलाब की वार्निंग जारी। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अब इंशाल्लाह ये रौनकें बहाल होंगी और पाकिस्तान मस्बत सफ़र की तरफ एक कदम दोबारा स्टार्ट हो गया है। जनाब, हम बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने 4.5 साल बाद हमें एयरलाइन चला कर दी है। आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी का दिन है और इस फ्लाइट के, डायरेक्ट फ्लाइट के बहुत फ़ायदे हैं सब पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और कामयाबी, यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। मुनाफा बख्श रूट बहाल हो गया। PIA की परवाज 4.5 बरस बाद पेरिस पहुंच गई। PK 749 में 320 मुसाफिर सवार थे। पेरिस के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया गया। PIA के अमले, सफारती हुक्काम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने मुसाफिरों को खुश आमदीद कहा। मुसाफिरों को गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA परवाज़ों की यूरोप बहाली के लिए अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को सहूलत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बराह रास्त परवाज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल कर दिया। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की के राह पर गामज़न है। PTI के वजीर के बयान से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ था। बरतानिया के लिए भी जल्द फ्लाइट्स बहाल होंगी। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। हुकूमत तरक्की, अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिसंबर 2024 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3.1 अरब की रकूम पाकिस्तान भेजी। माली साल 2025 की पहली शिशमाही में मजमूई तौर पर $17.8 अरब आए। वज़ीर-ए-आज़म ने जायज़ा इजलास में इनलैंड रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत की। कहा, गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ ना डालें, ना दहिंदगान को नेट में ला कर आएँ। ज़ेर इल्तबा कानूनी महसूलात के मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। मुल्क को कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बानी PTI ने कमेटी को कह दिया है, तहरीरी मुतालबात दे दें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI कमेटी तहरीरी मुतालबात दे ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। PTI ऐसी मुलाकात चाहती है जिसे कोई आंख देखे न कान सुने।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा, बानी से मुलाकात के लिए किसी ने नहीं रोका। स्पीकर को एमरजेंसी में जाना था, इसलिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत नहीं गई। बानी मुतनाज़ गुफ्तगू करें तो मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा। सिक्योरिटी मसाइल हों तो अदालत बानी की मुंतकली का फैसला कर सकती है। हुकूमत बानी को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का कराची में खिताब, कहा, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। नहरों के मामले पर इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। K4 मंसूबा इसी साल मुकम्मल होगा। कराची वालों को टैंकरों के बजाय नलों में पानी मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में खैरियत दरियाफ्त की बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन खुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर बात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर खुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जुर्गे के मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 13 जनवरी को कौमी असम्बली और 14 जनवरी को सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। कोयटा में रेस्क्यू टीमों का कान में मौजूद 8 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया। PDMA के मुताबिक बकाया रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है टीमें जल्द फंसे कारकुनों तक पहुंच जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाके में 4 मजदूर दम तोड़ गए थे। कराची में रात गए फायरिंग से खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी। बल्दिया टाउन में घर के अंदर शौहर ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जान बहक खातून की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा के नाम से की गई। मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। लकी मरवत में ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले जुर्गे में फायरिंग, SHO समेत 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। फायरिंग का वाक़या गंडी चौक के करीब पेश आया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस की खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों में सरगना शफीउल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक खारजी फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सब को मद्देनजर रखेंगे। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कुलभूषण का ट्रायल भी फौजी अदालत में किया गया था। उसका मुकदमा तो आलमी अदालत इंसाफ में भी चला था। आलमी अदालत इंसाफ ने भी फौजी अदालत को तस्लीम किया था। लैंडमार्क आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने अचीव किया है, वो है इनॉग्रेशन ऑफ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट। उस वेबसाइट से न सिर्फ लॉयर्स बल्कि आम पब्लिक को, आवाम को बहुत सहूलत मैसर आएगी। ये सहूलत खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ओवरसीज हैं। जितना हो सका मसाइल हल करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट से साइलिन को फ़ायदा होगा।
ओवरसीज दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वेबसाइट और लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट दस्तयाब थी मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं थी। मेरी कोशिश रही है कि आप जो भी मसला लेकर आएं उसको हल करूं। कराची में भारी ट्रैफिक मोटरसाइकिलों का दुश्मन बन गया। शहीद मिल्लत रोड बलोच कॉलोनी जाने वाले ट्रैक पर टैंकर की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज हबरिबर रोड पर भी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 23 लोग हादसात का शिकार हो गए और अभी तक हमने कोई ऐसा लाहेमल नहीं बनाया जिससे इस चीज़ में बेहतरी लाई जा सके। हम एक सही सिमत की तरफ गामजन है और मईशत आने वाले हर दिन और हर महीने में बेहतरी की तरफ जाएगी। मायूसी के बादल इंशाअल्लाह ताला अब छटना शुरू हो गए। शहर में 2 माह से तवातुर के साथ हादसात हो रहे हैं। पहले आजी सिंध से बात की, अब DIG ट्रैफिक को खत लिख रहा हूँ। कराची में हैवी ट्रैफिक की गाड़ियां चलाने वालों का लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। गवर्नर सिंह कामरान डिसौरी भी एक बार फिर इंतजामिया पर फट पड़े। कहा, कराची में दूसरे सूबे से आकर लोग हैवी गाड़ियां चलाते हैं। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक की अलिफ बे भी मालूम नहीं। हाईवेज के बाद ड्राइवर नशे की हालत में ड्राइविंग करते हैं। सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, यह हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। हम अपने काम से इंशाअल्लाह उनको खामोश करेंगे कि लोग कहते हैं हम काम नहीं करते, हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो लियारी एक्सप्रेसवे वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, 25 साल बने थे उसको बनने में। आज भी आपके सामने उसका हाल। मलीर एक्सप्रेसवे हमने अपनी हुकूमत में स्टार्ट की, अपनी हुकूमत में कंप्लीट की और आपके सामने है। लोगों में गलत तासुर दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने कराची को टीटी, बोरीबंद और खौफ के शहर में तब्दील किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फूलों की नुमाइश की तकरीब में गुफ्तगू बोले, कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो हर रंग व नस्ल, मजहब व लिसानियत से बालातर होकर सबको खुशामदीद कहता है। The deep and enduring friendship between our two nations. And brother, please allow me to say that you indeed are truly a man of letters, holding a PhD in politics and social sciences. Your journey as Under Secretary, then as a rector to the Ankara पंजाब मरीम नवाज का निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मनशियात से पाकिस्तान मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 10,074 मैट्रिक टन से ज्यादा मनशियात जब्त, 2498 मनशियात फरोश गिरफ्तार। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी फ़िज़ाई हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती जनूबी कैंपों पर हमलों में 21 शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शुजाइया में फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुताद्दिद मकान भी तबाह। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने हश मनी केस का फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा, ना कोई जुर्माना होगा। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत का पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप को सजा नहीं दे रहे। फौजदारी अदालत के रिमार्क्स। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आतिशज़दगी, आग से 10 अफराद हलाक, 10,000 से ज़ायद घर और इमारतें राख बन गईं। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया।
मुतासरा इलाकों में हुक्काम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज। इमदादी कारकुनों के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में आसिफ ने श्रीलंका के खिलाड़ी को बासानी शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मुकाबले में मोहम्मद आसिफ ने 5-0 से फतह समेटी। अज़द इकबाल के बाद मोहम्मद आसिफ सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने। गज़ल गो शायर और कॉलम निगार इब्ने इंशा को गुजरे 46 बरस बीत गए। इंशा का पहला शायरी मजमुआ चांद नगर 1955 में शाये हुआ। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और वजारत सकाफत में भी काम किया। इब्ने इंशा की लिखी तसानीफ आज भी मकबूल। टेंशन है, स्ट्रेस से, कुछ भी है, अगर आप इन नाजुक खूबसूरत फूलों के पास आते हैं तो वो आपको रिलैक्सेशन फील होती है। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ का इन्वायरमेंट देखकर, साफ सफाई देखकर, वैसे भी आपको पता है कि फ्लावर्स है एक ऐसी चीज़ जिसकी तरह इंसान खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। और कराची के तारीख़ी फरर हॉल की फ़ज़ा में खुशबू बिखर गई। मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की नुमाइश, रंगों और खुशबुओं का संगम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। गुले दाऊदी और गेंदे समेत दीगर नायाब फूलों की खूबसूरती ने माहौल को दिलकश बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।